हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में बात करेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, जिसमें हम एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, जब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, उनकी वजह से फोर्स निकालना है हमें। ठीक है, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है एक वेक्टर सम के लिए, जब हम वेक्टर क्वांटिटीज में डील कर रहे हैं। तो अभी हम बात सिर्फ चाहे फोर्स की करेंगे, बट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल है इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी और इस तरह की और क्वांटिटीज पे भी, जहां पर हमें एक बहुत सारी चीजों का वेक्टर सम निकालना होता है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम बात करें फोर्स से रिलेटेड, तो यहां से ये वीडियो, आज की जो कंटेंट है वो आपको ज्यादा अच्छा तभी समझ में आएगा जब पिछले 2 वीडियो कम से कम आपने देखे हुए होंगे, जिसमें हमने कूलम्स लॉ की बात करी है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करी है। तो वो दोनों वीडियोस अगर अच्छी तरह से पूरी तरह से देख के आप आ रहे हो तो आज का टॉपिक समझना बहुत ज्यादा इजी होगा। और अगर आपको आइडिया है कि व्हाट इज कूलम्स लॉ, तो फिर आप इस वीडियो को यहां से भी देख सकते हो। बट रिकमेंडेशन यही है कि आप पिछले 2 वीडियोस देखो और उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ो। ठीक है, तो अगर आप पिछले वीडियोस देखते हुए यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ। तो प्लीज सब्सक्राइब करो और लोगों को भी शेयर करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यही कोर है एक्चुअली में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का। तो बहुत अच्छे से देखना है, एक ही टॉपिक लूंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे कि वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की और समझते हैं। देखो फिर बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छी सेशन है। मैंने 5-6 बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ठीक है, जिससे आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले प्रिंसिपल समझेंगे और फिर उसका एप्लीकेशन लेंगे। ठीक है, तो बड़े अच्छे से समझिएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, आपके लिए। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं कि ये एक्चुअली में होती क्या है, पहले समझते हैं। ठीक है, तो सपोज करो आपके पास कोई ये चार्ज है, इसको मैं नाम दे देता हूं क्यू नॉट। ठीक है, और बहुत सारे चार्जेस मान लो ऐसे पड़े हुए है ना, कहीं पर भी मैंने ये बना दी। राइट, इनका नाम आप रख लो Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। और ऑब्वियसली इनके बीच के हम रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस को शो कर सकते हैं कि R01 दिखाया, ऐसे ये R02 दिखाया, ऐसे ही इनके बीच में ये R03 दिखाया, एंड सो ऑन, ये R04 हो गया और ये डिस्टेंस R05। ये डिस्टेंसेस मैंने दिखा दिए इनके बीच में। काम क्या करना है कि Q0 पे फोर्स निकालना है बाकी सबकी वजह से। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन Q0 जो है वो फाइंड आउट करना है ड्यू टू ऑल अदर चार्ज। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि हम इसके ऊपर Q0 के ऊपर इंडिविजुअल चार्जेस से अलग अलग फोर्स निकालेंगे विद डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर फॉर्म में, और उनका फिर वेक्टर सम करेंगे। किस तरह से, जिस तरह से हमने 11th में वेक्टर्स में रिजल्टेंट निकाला सीखा था, उसका यूज करके। ठीक है, तो कैसे होगा देखते हैं। तो पहले तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, यानी कि मुझे टोटल फोर्स निकालना है। ठीक है, किस पे, Q0 पे। किसके इक्वल हो गया, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज वेक्टर, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू सेकेंड चार्ज वेक्टर, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू थर्ड चार्ज वेक्टर, एंड सो ऑन। अगर हमारे पास n चार्जेस हैं तो मैं इसको n तक एक्सटेंड कर सकता हूं, इनका वेक्टर सम लेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, k है ना, Q0 Q1 डिवाइडेड बाय R01 का स्क्वायर। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमने R01 लिया था। क्योंकि वेक्टर सम लेना है तो मुझे यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा जो R01 ही होगा, है ना। उसके हिसाब से ही आएगा कि वो, अब वो अट्रैक्शन रिपल्शन पता लग जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से कि ये जो चार्ज इनमें से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ऐसे ही आपने सेकेंड चार्ज के लिए क्या, K Q0 Q2 डिवाइडेड बाय R02 का स्क्वायर और R02 कैप, एंड सो ऑन। और चलते 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 मैंने लास्ट वाले के लिए लिख देता हूं, तो इट विल बी K Q0 Qn डिवाइडेड बाय R0n का स्क्वायर और R0n कैप, है ना।
आप इसको चाहो तो समेशन फॉर्म में कर सकते हो, के मैंने बाहर लिया, क्यू नॉट क्योंकि वो सबके अंदर है, और समेशन क्या डालना है आपने, कोई भी ith चार्ज है ना, और ith चार्ज का डिस्टेंस क्यू नॉट से उसका स्क्वायर, और आर नॉट आई का कैप, इनका वेक्टर सम, आई की वैल्यू 1 to n है ना, जिसको ये समझ में आता है समेशन में रिप्रेजेंट करना, उनको ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यही हमारे पास यहां पर प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कि द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज है ना, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ बेसिकली ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना, यहां पर जैसे हमने n चार्जेस लिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस है ना, और उनका हमें क्या करना है, उनका हमें लेना है वेक्टर सम। क्लियर होगी बात। तो एक तरह से ये एक्सटेंशन ऑफ कूलम्स लॉ है, क्योंकि कूलम्स लॉ में हम दो चार्जेस के बीच में तो फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स, लेकिन दो से ज्यादा होगा तो हमें फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा। तो हम इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये कुछ क्वेश्चन से अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो देखते हैं आगे बेटा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते। क्या नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस दे दिया आपको वैल्यू क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि जितने भी हमारे फॉर्मूले हम यूज करते हैं उनके अंदर एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता है ना, और अगर हम SI सिस्टम में कर रहे हैं तो सब कुछ SI में करेंगे, CGS में कर रहे हैं तो CGS में करेंगे। तो SI सिस्टम में जो यूनिट होती है चार्ज की वो कूलम होती है, माइक्रो कूलम को पहले हमें कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो वो 10⁻⁻⁶ नॉट मीटर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले हर क्वांटिटी को, हर चार्ज को 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक स्क्वायर बना रहा हूं डिपेंडिंग, जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ये स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स A, B, C और D ले लिए। ठीक है, A पे हमारे पास चार्ज कितना है, QA है राइट, जिसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है। बी पे हमारे पास चार्ज है -5, यानी QB जो है वो -5 माइक्रोकूलम है। ठीक है, QC जो है वो 2 माइक्रोकूलम है, QC इज 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और QD इज हाउ मच, इज -5 माइक्रो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उसने बोला है कि इसकी साइड जो है स्क्वायर की वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मैंने क्या करा, सेंटर लिया। ठीक है, सेंटर ऑफ द स्क्वायर ये मैं बना रहा हूं, और ये सेंटर आ गया। तो सेंटर पे एक चार्ज हमने रखा हुआ है, वो क्यू नॉट ले लेता हूं जो कि 1 माइक्रोकूलम का है। तो इसके ऊपर टोटल फोर्स जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ तो काम की बात पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस चाहिए होगा। डिस्टेंस जो होगा वो OA कह लो या OB कह लो या OC कह लो या OD कह लो, है ना, ये इक्वल होंगे सारे, विच इज हाफ ऑफ द डायगोनल। है ना, डायगोनल कितना होता है किसी भी स्क्वायर का, जिसकी साइड A होती है √2a, है ना, तो उसको और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, A/√2। तो ये सारी की सारी वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, A/√2, जो एक्चुअली में R है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू। राइट, ये सबके लिए सेम है, इसलिए मैंने एक ही बार निकाल दिया। पहला काम क्या करते हैं, देखो आप नोटिस करोगे क्या कि एक्चुअली में अगर मैं A चार्ज ले रहा हूं 2 माइक्रोकूलम है, तो उसके ऑपोजिट C पे भी 2 माइक्रोकूलम है ना, दोनों सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। इस क्वेश्चन को तो ओरल भी सॉल्व कर सकते थे। देखो आपको पता है सारा डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बातें होती है ना। आप ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं F बात करें किस पे, ऑन Q0 ड्यू टू A, किसके इक्वल होगा, के Q0 QA डिवाइडेड बाय OA स्क्वायर या R स्क्वायर, में R ही लिख रहा हूं, है ना, बात तो एक ही। अब
अब एक चीज याद रखना, ये पॉजिटिव है तो दिस विल बी रिपेल्ड, यानी कि ये जो फोर्स लगेगा ये इस डायरेक्शन में लगेगा, FOA की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ध्यान दो, देखो फिर मैंने आपको बताया कि चीजें कॉमन सेंस से बहुत अच्छे से सॉल्व होती है। जब हम सी के लिए बात करेंगे तो आप नोट करो, सी के लिए भी सेम फोर्स ही लगेगा, है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 1 है, डिस्टेंस भी सेम है, दोनों सेम होगा, बट फर्क क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन, यानी कि ये अलोंग ओसी आया, है ना, तो ये भी अलोंग ओसी आया, ओसी आया, ये इसको रिपेल कर रहा है तो इसको रिपेल कर रहा है, जो FOC है वो अलोंग इसके आया, वो भी रिपेल कर रहा है, तो वो किस तरफ आएगा, OA की तरफ आएगा, ठीक है, अलोंग OA। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, तो ये दोनों आ गए, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया, तो नेट रिजल्ट तो आ गया 0, है ना, यानी कि FOA और FOC का जो वेक्टर सम आ गया वो आ गया 0। अच्छा, सिमिलरली आप क्या करोगे, आप इधर भी चेक करोगे, यहां ये माइनस का है, ये माइनस का है ना, तो आप क्या करो, देखो, अगर मैं यहां पर चेक करूं, ये वाला -5 माइक्रोकूलम जो है डी वाला, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, FOD, और ये भी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये भी इस तरफ अपने आप को इसको अट्रैक्ट करेगा, FOB, और दोनों की जो वैल्यू है वो तो सेम है ना, दोनों की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, वो सेम है, क्यों, देखो जो F, आपके लिए मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, OB की और FOD की, दोनों ही सेम है, कितना K, अगर हम बात करें Q0 QB, है ना, डिवाइडेड बाय R², देखो QB और QD दोनों सेम है, इसलिए हमने दोनों को एक ही जगह पर शो कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। फिर से चेंज क्या आया, जैसे मैंने आपको अभी बताया, OB जो है ना, OB जो है फ्रॉम O टू B है, OB वेक्टर के अलोंग, OD जो है वो OD वेक्टर के अलोंग है, ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया, इसलिए इनका सम भी 0 हो गया, यानी कि जो FOB वेक्टर और FOD वेक्टर, इनका सम भी क्या आ गया, 0 हो गया, तो नेट फोर्स हुआ ही क्या, इसके ऊपर कोई भी फोर्स लग ही नहीं रहा, तो जो F नेट है वो किसके ऊपर कितना आ गया, वो आ गया 0। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये एक्सप्लेनेशन के साथ शो करना है, बताना है कि किस तरह से ये इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 होता है। क्लियर होगी बात? देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं उसी तरह से, टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर क्यू कैरी ईच चार्ज कैरी, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर कैरी क्यू चार्ज ईच एंड टू अदर ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर कैरी स्मॉल क्यू चार्ज ईच, if the resultant force on capital Q is 0, how Q and Q are related। तो क्या समझते हैं, देखो ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है, और लेके चलते हैं कि यहां और यहां कैपिटल क्यू चार्ज है, यहां और यहां हमारे पास, सॉरी, जो है स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, साइड मान लो इसकी मैंने ए ले ली, ठीक है, स्क्वायर है तो साइड ए होगी। अब इनका नाम रख देता हूं मैं ए, बी और सी और डी, ये चार जगह पर ये हो गए, किसी भी एक कैपिटल क्यू पे, चाहे इस पे कह दो चाहे इस पे कह दो, है ना, वो उसने 0 कर दिया, यानी फोर्स ऑन किसी भी क्यू पे 0 कर दो आप, ठीक है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हमें चाहिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू। तो अब देखते हैं, देखो कैसे निकले भाई, इसके ऊपर फोर्स 0 है, तो पहले तो मैं इसके ऊपर फोर्स निकालूं, मतलब फोर्स ऑन सी वाला चार्ज, ठीक है, ड्यू टू ए, प्लस फोर्स ऑन सी वाला चार्ज, है ना, ड्यू टू बी, और फोर्स ऑन सी वाला चार्ज ड्यू टू डी, इनका जो वेक्टर सम आना चाहिए वो आना चाहिए 0, यही मतलब है ना, दिस इज गिवन। अब इसका यूज कैसे करना है ये देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, सी पे पहले बी की वजह से फोर्स निकाल, ठीक है, कितना आ जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ठीक है, ये पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, तो इसका मतलब ये जो फोर्स आ जाएगा, ठीक है, सी पे बी की वजह से वो ये आएगा, डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। उसी तरह से ये मैंने क्या लिखा, अलोंग बीसी प्रोड्यूस्ड लिख देता हूं मैं, ठीक है जी। अब देखो कैलकुलेट करते हैं क्या,
एफ क्या निकाल रहे थे हम, सी डी, है ना, कितना आ जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय कितना, ये भी साइड ए ही है तो ए का स्क्वायर, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये फोर्स आ जाएगा, यानी एफ सी डी जो आ गया वो ये आ गया, तो ये आ जाएगा अलोंग क्या, डी सी वेक्टर। अब जरा बड़े अच्छे से समझ लेना इस वाली बात को कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो आ रहा है सेम, है ना, बात समझ में आ रही है। अगर मैं एफ सी बी और एफ सी डी को स्मॉल एफ से दिखा दूं, दोनों सेम है, ठीक है, तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना, तो आपके पास मैंने एक तरह से इसका नाम मैंने क्या रख दिया, एफ डैश रख दिया, ठीक है। एफ डैश किसके इक्वल आया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट, है ना, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट, है ना। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं ए और बी तो उनका रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, लेकिन ये दोनों सेम है, दोनों ही एफ है, इसलिए एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया 2f स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो √2 ऑफ एफ आ गया। बात समझ में आ रही है। तो एक्चुअली में और बाय सिमेट्री अगर देखेंगे, देखो जरा समझने वाली बात होती है, क्योंकि दोनों चार्जेस जो है वो सेम है, जो इनका रिजल्टेंट ये आया है एफ डैश वो बिल्कुल इसी लाइन पे आएगा जो इनका बाई मतलब सेंट्रल लाइन या डायगोनल बना एक तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ डैश की वैल्यू आ गई विच इज ऑपोजिट टू, अगर मैं यहां पर फोर्स लगाता हूं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, क्योंकि नेट फोर्स तो है सी। बात समझ में आ गई मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी इसी चीज को ध्यान में रखेंगे, फोर्स है ना ऑन सी ड्यू टू ए निकालेंगे अगर, तो दिस इज के क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय ये डायगोनल है, साइड अगर ए है तो डायगोनल √2a हो गया, तो √2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर आ गया। इतना सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तीनों सारे बात आपके पास समझ में आ गई। अब आपको ये पता है क्योंकि नेट फोर्स ऑन दिस क्यू इज 0, तो एफ डैश और एफ सी ए इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, यानी कि डायरेक्शंस उनकी ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो हम उसी चीज को यूज कर लेंगे, यानी कि दिस फोर्स बिकम्स इक्वल टू दिस फोर्स, ठीक है। और फिर हम उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगी, ठीक है। ऑलराइट, देखो फिर अब क्या हुआ, यानी कि अब मैंने क्या किया कि जो आपके पास एफ सी ए आया था उसको इक्वल कर दिया √2f के, ये वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये वैल्यू है √2f की वैल्यू ये निकाली थी, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, यही मतलब है। तो अब आपके पास देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और a क्यू से ये वाला q कैंसिल हो जाएगा, ये √2 बचता है ना, यहाँ पर 2 बचा हुआ था, ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक तो ये √2 और एक ये 2, यानी कि 2√2 हो जाएगा, और ये गया स्मॉल q। तो दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन समझ। ऑलराइट बच्चों, तो ये थोड़े से क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करके दिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो जब पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट हो जाएगा ना, तो एक वीडियो स्पेशली और बनाऊंगा जिसके अंदर पूरे चैप्टर के थोड़े से और बहुत बढ़िया एनसीईआरटी के और बाहर के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, वो डिस्कस करके दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो वहां पर इस चीज की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आप वेट करो जब नेक्स्ट वीडियोस कब बनाएंगे। अभी तो मैं कंटिन्यू करूंगा चैप्टर के बाकी कंटेंट को ही, लेकिन एक पक्का एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर बहुत अच्छे से और न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस करके दूंगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ इतना बताया कि किस तरह से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो कीप लर्निंग और सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वेट करो नए वीडियोस का, ठीक है, जिससे कि आपकी लर्निंग जो है वो लगातार चलती रहे और आप अच्छा करते रहो अपनी पढ़ाई में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू।